जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर नमन। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए पहले प्रभु नाम। आदिनाथ भगवान के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। पंचपरमेष्ठी भगवंतों के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। अखंड ब्रह्मांड की शक्तियों ऊर्जाओं के चरणों में हम सभी का सादर नमन, सादर वंदन। मेरे माता पिता और मेरे सद्गुरुओं को मेरा शत शत नमन। उन सभी का आभार, उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी जन्म में किसी भी प्रकार का हमें ज्ञान दिया है, दान दिया है और हमने अपना जीवन धर्म राह की ओर मोड़ लिया, मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त कर लिया। ऐसा ज्ञान देने वाले सभी गुरुओं को हमारा कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार, कोटि कोटि आभार। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में हम सभी का बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार नमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज वैसे तो कुछ भी करने का मन ही नहीं हो रहा है, क्योंकि बस आचार्य श्री जो हमें छोड़ के चले गए हैं। वैसे तो छोड़ के नहीं गए, क्योंकि वो तो हमारे साथ है, हमेशा है, रहेंगे। हमारी बातों में, हमारी यादों में और हमारे ज्ञान में जो मिला उनसे, जो हमें उनसे मिला है, वो कहीं और से शायद मिल नहीं सकता। मतलब क्या कहें कि एक भगवान को, अगर कहते हैं ना कि भगवान को देखा है क्या, तो नहीं, हमने गुरुवर को देखा, हमने आचार्य श्री को देखा। वही हमारे भगवान हैं और थे। आचार्य श्री के ज्ञान ने हमें अध्यात्म सिखाया, हमें जैन धर्म का सही स्वरूप सिखाया। और उनकी कमी, उनका अभाव तो हमें रहेगा ही सही। वो तो पूरी कोई पूरा कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, उनका जो ज्ञान है, उनकी बातें हैं, उनके द्वारा हम अपने जीवन को जरूर उन्नत कर लेंगे और हम भी उन्हीं उसी मार्ग पे चलेंगे जिस मार्ग पे वे थे। मतलब कहते हैं कि 12 और 13 तारीख को हमने दर्शन किए आचार्य श्री के। तो ये तो हमारा परम सौभाग्य था कि हमें नहीं पता था कि ऐसा कि दर्शन बाद में कभी और नहीं मिलेंगे। लेकिन हम तो दर्शन करने इसीलिए गए थे कि आचार्य श्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो दर्शन करा दो। बस वहां पर जब आचार्य श्री 30 सेकेंड्स या 40 सेकेंड्स के लिए हमको दर्शन देने के लिए आए, तब मुझे ऐसा लगता मन में कि बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी हमको दर्शन देने आ रहे हैं। ये क्या है? ये हमारा पुण्य था जो हमें उनके दर्शन हुए। और ऐसा लगता था सच्ची में साक्षात भगवान के दर्शन करें। वहां पे जो जितने भी लोग थे, जो भी हमने जो वहां की जो वर्गना थी ना, वो ऐसा लग रहा था कि तीर्थंकर खड़े हैं और आप उनके दर्शन कर रहे हैं। इतना मतलब इतने स्वास्थ्य में इतनी गिरावट के बाद भी कोई मन से नहीं, कोई भी उनको तकलीफ कहीं से कि उनसे खड़ा नहीं रहा जा रहा, तो कोई से हाथ नहीं लगवा रहे, कोई सहारा नहीं चाहिए था उनको देख के मत मन उस तृप्त भी नहीं हो पाते थे। 25 सेकंड 30 सेकंड में तृप्त कैसे हो पाएंगे? उनको देखा और आप तृप्त हो जाओगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन आज मन में ऐसा है कि हाँ, उनको अभी लास्ट में हमने देख लिया, तो ऐसे कि जीवन भर के लिए एक वो मिल गया कि हाँ, भगवान को हम देख कर आए हैं। और उस समय मन में क्या था कि जिसको ये दर्शन उनके अभी नहीं मिले हैं, उनको सबको जाके कह दूं कि जाके दर्शन कराओ। ऐसे दर्शन फिर नहीं मिलने वाले क्योंकि ऐसी पुण्यात्माएं धरती पर विरले ही होते हैं जो कोई ऐसे मिल जाएंगे आपको। इतना तप, इतना त्याग और इतनी समता हर किसी में नहीं हो सकती। वहां पे हमने सभी मुनियों से, सभी से बात करी, बोले वो उनको मोह ही नहीं है शरीर का। आज ही नहीं, पहले से ही नहीं है, कभी नहीं था, तो अब तो क्या होगा? उन्होंने मोह रखा ही नहीं है। किसी अपने शिष्यों से मोह नहीं, अपने समाज से मोह नहीं, उनको अपने शरीर से मोह नहीं। उनको तो बस अपनी साधना से मोह है, बस साधना करनी है उनको, अपनी आत्मा में रमे रहते हैं बस। और कोई मतलब बिल्कुल स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में इतना सा भी डिफरेंस नहीं आया।
कि उन्होंने जिस समय पे जो कार्य जो होता है, जब प्रतिक्रमण होता है, जब सामायिक होती है, जब वो कार्य ना किया हो। और सोचो आप 1.5-2 महीने से तो उनके अन्न भी नहीं गया था। उसके बाद क्या कंडीशन होगी हमारी जब ऐसा जॉन्डिस हो जाए हमको, तो क्या कंडीशन होगी, हमारे भाव क्या होंगे, हम तो शायद नमोकार भी लेना भूल जाए मन में। हाँ होता है ना, थोड़ा सा हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मतलब बीमार होते हैं कोई और कभी हो, हाँ, सर दर्द बीमार होते ही तो अपन थोड़े से भूल जाते हैं शरीर के प्रति कि हाँ, बस ध्यान हट जाता है हर काम चीज से। सारा शरीर पे ही चल जाता है। भूख लगती है तब क्या करते हैं हम, हमें हाँ। भूख लगती है तब हम क्या करते हैं, हमारा सारा ध्यान भूख पे चला जाता है कि कैसे इस भूख को मिटाए, बस और कोई ध्यान नहीं रहता। तो हमने आचार्य श्री के दर्शन किए, और बाकी आचार्य श्री के बारे में तो सब ही जानते हैं, उनकी महिमा, उनका बिल्कुल गुणगान, उनकी तपस्या, वो किसी से छिपी भी नहीं है। मतलब आज अभी तो 2 दिन से हम केवल उनके बारे में ही सुन रहे हैं, उनके बारे में ही हर बड़े से बड़े मुनि ने उनके बारे में जो बातें कही है, कि ऐसे संत जैसे सन्मति सागर जी महाराज थे, आचार्य शांति सागर जी महाराज थे, वो हाँ। सारा व्यक्तित्व उनमें समाया हुआ था। हाँ बिल्कुल और वर्तमान के वर्धमान कहते हैं, अगर उनको तो कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, जो उन्हें एक छोटे अब बाबा से नवाजा बाबा गया हम्म नहीं, कहीं। अभी आज हम इस काल में जब हम तीर्थंकर के दर्शन नहीं होते हैं, हमारे पास पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, तब हम आचार्य श्री को देखकर हमको ये लगता था कि तीर्थंकर ऐसे बनते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। उनका वो आज भी मैंने हमारे यहाँ सभा थी, उनके बारे में बोलना था तो वहां पे भी मैं बोली, तब मैंने यही बात की, हमने आचार्य श्री को नहीं देखा है। कितनी देर देखा होगा, देखा होगा तो हाँ। कभी 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, हाँ, 2 घंटा, लेकिन हमने आचार्य श्री को नहीं देखा है, हमने आचार्य श्री में देखा है। क्या देखा है, जो आप एक तीर्थंकर में देखते हो वो सब कुछ देखा है हमने। आप बिल्कुल। तीर्थंकर में वीतरागता देखते हो, हमने आचार्य श्री में वीतरागता देखी है, भरपूर वीतरागता देखी है, किसी वात्सल्य। से भी प्रति कोई भी प्रकार का कोई राग नहीं। आप ये देखो, हाँ उन्होंने कितने ही समय से अपने जितने भी पूर्व में शिष्य थे सबको दूर कर दिया, और जो नए शिष्य थे बस उनको अपने पास रखा। कोई बड़े साधु उनके साथ नहीं, सबको एक 15 दिन से सभी साधु, सभी उनके जो निर्यापक थे, सब जाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई उनके आदेश के बिना जा नहीं सकता था, उनके निर्देश के बिना। वो कहते थे मैं आदेश नहीं देता हूँ, आदेश कभी उन्होंने दिया नहीं। जो आचार्य होते हैं ना, वो आदेश नहीं देते, निर्देश देते हैं कि देश थी। तुम ऐसा कर लो। आदेश देने का अधिकार नहीं है बोले मुझे, आदेश देने का मतलब हो गया मेरा अधिकार तुम पर हो गया। बोले मेरा हाँ मेरा खुद पे ही अधिकार नहीं है, मैं तुम पे क्या अधिकार करूं। ना इतनी बड़ी सोच रखने वाले ऐसे वीतरागता को देखा हमने। हितोपदेशी, उन्होंने पूरे राष्ट्र का हित किया है, ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते बिल्कुल। हैं। हर चीज में उन्होंने जीव दया को ऊपर रखा, कि जीव दया पहली चीज है, उसके बाद सब कुछ है। तो जीव दया में तो सब कुछ आ गया, अहिंसा परमो धर्म सब कुछ आ गया। वहां पे जब जीव दया है, तो उनको हर चीज में उन्होंने हथकरघा को आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया, वो क्या कपड़े देना चाहते थे, खुद के पास कपड़े नहीं, खुद को कपड़ों से मोह नहीं, वो क्या तुम्हारे लिए कपड़े बनवाएंगे, नहीं। उन्होंने जीव रक्षा के लिए ये सब कार्य किए, जो भी कार्य किया प्राणी मात्र के दया और वात्सल्य के लिए किया। गौशालाओं के लिए बोला तो क्यों बोला, क्योंकि अगर आप वहां नहीं रखोगे तो कट जाएंगी, मर जाएंगी। तो हर चीज में उन्होंने जीव दया को प्रमुखता दी है, अहिंसा परमो धर्म को आगे रखा। हितोपदेश, हर समय उपदेश दिया, तो कैसा दिया। उनके आज आपने सबने देखे होंगे, छोटे छोटे शॉर्ट्स आ रहे हैं, दिन भर उपदेश आ रहे हैं, तो शुरू से क्या बोलते आते हैं, कहाँ जाना है, मोक्ष जाना है। जब मोक्ष जाना है तो आज जाओ कल जाओ, लाइन तो यही आएगी। आप पूछोगे कहाँ जाना है, तो मोक्ष जाना है। अच्छा। हमारे ना केकड़ी में भी जब उनका अजमेर में जब दीक्षा हुई, उसके बाद आचार्य पद लिया, उसके बाद केकड़ी भी आए थे, तो आज सभा में सब उनकी सब चीज बता रहे थे। तो हमारे जो बड़े पापा जी हैं वो भी पूरा संस्मरण सुना रहे थे। तो शुरू से ही आचार्य पद ग्रहण करने के बाद से उन्होंने क्या करा, कि
कभी भी बताते नहीं थे कि कहाँ जाना है। मतलब अविरत विहार करते थे कि कोई पता नहीं कहाँ विहार करेंगे। तब उन्होंने बिना किसी को बोले विहार कर लिया। फिर हमारे जो बड़े पापा जी, उन्होंने पूछा, महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विहार कर लिए? तो उन्होंने कहा कि देवली जाना है, पास में देवली है, ठीक है। तो हमारे पापा जी ने कहा कि ये तो देवली का रास्ता है ही नहीं। तो आचार्य श्री ने क्या कहा, बहुत गहरी बात है। आचार्य श्री ने कहा, हम सब रास्ता ही तो भटके हैं, रास्ता ही तो देखना है, भटके तो सभी है। तो मतलब उनकी बात में बहुत गहराई थी कि हम सब रास्ता भटक रखे, रास्ते को देखने ही हमको जाना, मतलब सही मार्ग पे जाना है। फिर उन्होंने कहा कि तुम रास्ता बता दो, मुझे तो नहीं मालूम है। फिर उन्होंने सही रास्ता, ऐसे बहुत सारे संस्मरण है कि आचार्य श्री के व्यक्तित्व को जो दर्शाते हैं, उनकी चर्या, उनके आचरण को जो दर्शाते हैं। कहीं मतलब उनके ऊपर उपसर्ग बहुत है। हमारे लिए हम उनको शब्दों में क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। जैसे हमारे आसाता वेदनी कर्म का उदय हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा दुख है, हमारा आसाता वेदनी कर्म का उदय, हम उनको, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं, जो उच्च पद पर आसीन होते हैं, उसके लिए हम बोलते हैं उपसर्ग, क्योंकि वो बहुत तप कर रहे हैं। तो उनके तप के बाद उनके बहुत उपसर्ग आए, लेकिन कहीं पर भी उन उपसर्ग में उन्होंने ना तो क्रोध किया और ना ही उसके प्रति कोई, किसी सामने वाले व्यक्ति के प्रति दुर्भाव रखा। हर समय समता भाव से उसको सहा। आज क्यों भगवान बोल रहे हैं उनको, सोच सकते हैं क्यों सारी दुनिया, पूरा विश्व। आप ये देखो, आज जो नरेंद्र मोदी थे, वो, अब उनको हमारे जैन धर्म से क्या इंटरेस्ट है, लेकिन आचार्य श्री से इतने प्रभावित कि आचार्य श्री ने मुझे, मेरी लाइफ बदल दी, और वो आज रो रहे हैं। हर समाज से, चाहे वो सिख समाज हो, चाहे मुसलमान हो, हर समाज कह रहे हैं कि धरती के भगवान चले गए। क्यों कह रही है? आचरण से, उनकी चर्या से। तो ऐसा आचरण जिन्होंने, मतलब जो एक दिन का नहीं हुआ, पता है, मेरे ही घर से, मेरे पिहर से ही आचार्य श्री की माता और पिता बने थे, ठीक है। और जो आचार्य श्री को जब वो दीक्षा दी गई ना, तो आज तक कभी ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन आचार्य श्री को दीक्षा दी गई, उससे पहले उनका क्या हुआ था, परीक्षा हुई थी कि वो आहार ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, वो चर्या को निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते हैं। वो सारी परीक्षा हमारे घर पे हुई, मेरे घर पे हुई। तो उस समय से परीक्षा देते आए हैं वो, ऐसा नहीं है कि चलो सीख रहे सीख रहे सीख रहे, नहीं, उनका ज्ञान जो था वो अकल्पनीय ज्ञान था, इतनी भाषाओं के ज्ञानी। वो क्या कहते थे, हिंदी भाषा, इंग्लिश, कहते इंग्लिश भाषा आनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता इंग्लिश भाषा आनी नहीं चाहिए, लेकिन हम इंग्लिश भाषा के गुलाम नहीं होने चाहिए। डिक्शनरी रखते थे वो अपने पास में, इंग्लिश की डिक्शनरी रखते थे, कोई कुछ शब्द बोल दे इंग्लिश में, उज्जवल पाटनी का इंटरव्यू सुना होगा आपने, कि अगर मैंने वो बोल दिया इंग्लिश में, तो वो हिंदी का उसका अर्थ बता देते थे। तो हाँ ऐसी सजगता होनी बहुत जरूरी है। तो हमने क्या देखा, शुरू से ही उनके आचरण में जो देखा, उससे हमें विश्वास हो गया कि मोक्षगामी ऐसे ही होते हैं। बिल्कुल। क्या कहते हैं वो, 16वें स्वर्ग में जाना है, वहां ज्ञान सागर जी मिलेंगे, वहां कुंद कुंद स्वामी मिलेंगे, उमा स्वामी मिलेंगे। कितनी, अभी थोड़े कहा उन्होंने कि बीमार होने के बाद का, कब से कह रहे हैं, अभी तो बहुत पहले का वीडियो है। बहुत पहले का वीडियो। तो हाँ, ऐसे आचार्य श्री के चरणों में हम सब बारंबार नमन करते हैं, हर समय हमारे साथ रहेंगे। उनके जो चर्या थी, उनका जो उनकी तपस्या थी, उनका त्याग, जैसे हमारे यहाँ होता है कि मुनि जो होते हैं वो आहार खड़े लेके ही क्यों करते हैं, इसका कारण क्या होता है, बताओ। ऐसा कभी सोचा कि हम तो बैठ के करते हैं, एक बार बैठ के खाना खाते हैं और मुनि खड़े होके आहार क्यों लेते हैं, कभी सोचा? उन्हें, हाँ बस ये कि यही समझा कि वे भोजन से राग नहीं है, और मतलब जैसा शास्त्रों में उल्लेख है उस अनुसार होता होगा। जी हाँ मुनि, जैसा मैं समझती हूँ, मैं हाँ समझती हूँ जैसा, एक तो बैठते कहीं नहीं है,
क्योंकि वो अगर हाँ बैठ जाएंगे तो वो उसका घर, किसी का घर पे जाते लेकिन बैठते नहीं, आसन ग्रहण नहीं करते। और दूसरा, आहार लेने की क्षमता खड़े होकर जब तक है तब तक ही आहार करते हैं, फिर संदेशना में। हाँ, बैठ के ज्यादा खाया जाता है ना। ज्यादा मतलब आराम से, वही राग वाली बात होगी ना, बैठ के रात आराम वाली से। बात हो गई ना, और आप में ताकत ही नहीं होगी तो फिर आप आहार कैसे लोगे? आप में हाँ खड़े होने की ताकत ही नहीं है तो फिर आहार कैसे लोगे? तो ऐसे गुरुवार ने 3 दिन पहले ही, सबने सोचा उपवास कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने संलेखना समाधि ले ली थी कि अब जब तक है जब तक के उपवास में, ऐसा। सोनल जी, हाँ ऋषभ जी, जय जिनेन्द्र। इसलिए इसलिए खड़े खड़े आहार लेते हैं। हम्म। आपने देखा होगा कभी बालक खेलता है, हम्म। बालक जो होते छोटे, हाँ। बच्चों को। वो खेलते हैं, हम्म। तो उनका ध्यान कहाँ रहता? खेल में। खेलने में। कितना, बिल्कुल इतना तन्मय रहते खेलने में। तो मम्मी उन्हें बुलाती है, तो बेटा खाना खा ले, हम्म। भोजन कर ले। तो वो क्या कहता है कि अभी नहीं, अभी रुक जा, अगर आएगा अभी तो कि जल्दी दे, तो खड़े ही खड़े खाया और फिर वहीं चला मतलब उनका गया। ध्यान नहीं भटके ना। ये तो उदाहरण है। हाँ। तो मुनिराज जो होते हैं तीन चौकड़ी के अभाव पूर्वक, तो उनका ध्यान आत्मा में आनंद का वेदन करते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि साथ में शरीर भी, तो शरीर में क्षुधा की वेदना होती है, हम्म। तो सताती है। तो वो विघ्न कहाँ डालती है? उस खेलने में। उस हाँ। वो मम्मी उसके खेलने में विघ्न डालती है ना, हम्म। यानी ये शरीर उसके खेलने में विघ्न डालता है। बिल्कुल। तो वो क्या करता है कि अगर ये हम आहार ले लेंगे तो ये विघ्न अलग हो जाएगा, फिर बार बार नहीं टोकेंगे। हम्म। इसलिए ऐसी फटाफट। आहार उन्होंने लिया, सो शरीर ने फिर कहना बंद कर दिया कि अब नहीं, बस। तो अपना उपयोग पूरा लग गया। इसलिए खड़े खड़े, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है ना इतना टाइम नहीं है। कि हम बैठ के भोजन कर सकते। बैठ के इतना भोजन। टाइम नहीं। बात बिल्कुल। समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे आचार्य श्री जो अब हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनका जो ज्ञान है वो तो अमर हो गया। ज्ञान भी और वो भी अमर हो गए। अब वो जहां भी होंगे, हम सब तो यही प्रार्थना करते हैं कि वो जहां भी होंगे मोक्ष की साधना कर रहे होंगे। क्योंकि जिन्होंने 8 साल की उम्र में ही दीक्षा लेने के भाव कर लिए, ब्रह्मचर्य व्रत लेने के भाव कर लिए, तो उन्होंने मतलब क्या पुण्य करा होगा। मतलब आप ये सोचो, पिछले कितने जन्मों का पुण्य होगा, तब ऐसे बिल्कुल। भाव आए होंगे 8-9 साल की उम्र में, जब हमारे बच्चे तो समझते तक नहीं है, हम कुछ भी समझते नहीं है। आज 60-60 साल 70 साल की उम्र में वैराग्य नहीं आता है, नहीं आता है ना। और 8 साल की उम्र में वैराग्य आ जाए, तो ये सोचो पुराना कितना पुण्य है। पुराना सही है। ये पुण्य कितना होगा जो आज ये पुण्य, मतलब आप सोचिए कि कहते हैं कितने भव से मुनिराज बन रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। कभी ना हिंसा का तो भाव ही नहीं, कहीं से कहीं तक क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं। कितने ही भवों से मुनिराज बन रहे होंगे या ऐसे भाव रख रहे होंगे, जो आज इतने कम समय में उनको इतना ज्ञान कैसे। आज हम तो पढ़े जाओ पढ़े जाओ पढ़े जाओ तो भी ज्ञान नहीं आता। याद नहीं होता। और इतनी लैंग्वेज, इतने शास्त्र, इतने प्राकृत शास्त्रों को हिंदी में संस्कृत में ट्रांसफर करना कोई बच्चों का काम नहीं है। कोई बहुत वेले होते हैं जिनको मन में किसी प्रकार का राग और द्वेष या किसी प्रकार का कषाय नहीं होगा ना, वो सभी साधना कर सकता है। ऐसे साधना इजी नहीं है, हम जान रहे हैं, हमको पता है। अभी हमने शुरुआत की है ना, हमने थोड़ी थोड़ी शुरुआत की है ना, तो हमको पता है कैसा होता है साधना। ठीक है ना। तो ऐसे गुरुवर को हम बार बार नमन करते हैं, और उनके उनके गुणों को बार बार स्मरण करते रहने से क्या होता है, गुणी के गुणों को स्मरण करने से उनके गुण हम में हाँ विद्यमान। हम प्रभु का स्मरण क्यों करते हैं? कि प्रभु के गुण हम में आ जाए, प्रभु जैसे हैं वैसे हम बन जाए। तो आज मुनि ऐसे संत के दर्शन, ऐसे संत के गुणगान गाने से हमारे अंदर भी ऐसे ही गुणों का विकास हो जाए,
और हम भी उनके पास जाके ही बैठ जाएं। बिल्कुल, वो तो मोक्षगामी है, 100% मोक्षगामी है। बहुत जल्दी मोक्ष मिलने वाला है। कहा जाता है उनके लिए, कैसे तीर्थंकर पदवी के धारक कहा जाता है उन्हें, ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है, हाँ वो देखो सारी दुनिया, देखो वैगनाएं भी होती है, और आप किसी को यूं ही नहीं पूछ लोगे, किसी को यूं ही नहीं पूछ लेगा, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व यूं ही नहीं पूछ लेगा। और किसी को किसी के अच्छे काम के लिए पूछा जाता है, और यहाँ तो कुछ नहीं कर रहे इसलिए पूछा जा रहा है। वैसे तो हाथ में हाथ बढ़ के बैठने से। नाम से नहीं, हम पद से ही पूछते हैं, जैसे ना हाँ, काम से और पद गुणों से से व्यक्ति पूछते हैं, हम गुणों से गुणों से पूछनी है। पूछते हैं हम तो। हमारे तो जैन धर्म क्या है, इतने हैं मुनि महाराज तो सब है, सब। और हाँ ज्ञानी भी बहुत बैठे हैं, दुनिया भर का ज्ञान जिनमें होता है वो भी बहुत है, जिनमें सारे शास्त्र का ज्ञान हो ऐसे ज्ञानी भी बहुत होते हैं। लेकिन वो ज्ञान जब आचरण बन जाए तो वो विद्यासागर बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। है ना? कहते हैं पत्थर पे चोट लगे तो पत्थर कंकर बन जाते हैं। कई हम्म। पत्थर पत्थर पे चोट लगे तो पत्थर कंकर बन जाते हैं, और जो पत्थर चोट को सहन कर ले वो तीर्थंकर बन जाते हैं। ऐसी, बिल्कुल ऐसी चर्या के धनी थे हमारे क्या करो आचार्य मुनिवर। उनकी चर्या वाकई में सभी लोग जानते हैं, मतलब किसी को आज बच्चे बच्चे भी उनको पहचानते हैं, किसी को अलग से उनका नाम लेके बताने की की आवश्यकता ही जरूरत नहीं नहीं है। है। सही हाँ, है। जैन क्योंकि धर्म को जाना भी जाए तो विद्यासागर जी महाराज का नाम ले। आपसे जानता है, क्योंकि एक तीर्थंकर में क्या क्वालिटी होती है, उनमें वो अपनी साधना तो करते हैं, साथ में वात्सल्य गुण होता है प्राणी मात्र के प्रति। आज वही आचार्य भगवान में था, खुद की साधना में कहीं पीछे नहीं थे, हमेशा साधना में अपने रत रहते थे, अंतर मतलब बिल्कुल वो अंतर मन में रहते थे। लेकिन उसके बावजूद भी समाज के हित के लिए, आज कैदियों के हित के लिए उन्होंने कितना करा। आपने देखा था उज्जवल उनका वीडियो, उन्होंने किस तरह मतलब जेलों में जगह जगह हथकरघा उद्योग और यूनिट खिलवाई, जिससे जो वहां के कैदी थे आज वो भी काम पे लग सके, मतलब उनको दंड ना दे करके उनसे काम करवाया, उन्हें काम सिखाया, और उनका बैंक अकाउंट खुलवा के उनके घर वालों को पैसे पहुंचाए। तो जो उनके मतलब बच्चे नालायक थे वो आज कमाऊ पूत बन गए जेल में रह के भी। हाँ, और तो बाहर जब भावनाएं निकले। भावनाएं कितनी बदल गई उनकी, हाँ हिंसक भावनाओं से अहिंसक हो गए। हाँ, उन्हें पूरा सिखाया जाता था, मैंने भी देखा था पूरा वीडियो, कि जब दी जाती थी यूनिट तो उनसे पहले अभक्ष का त्याग कराया जाता था, रात्रि में काम नहीं होगा, दिन में काम करना है, और पूरा सिखा करके तो किस तरह से मतलब पूरा समाज, क्योंकि आज देखा जाए तो अभक्ष्य खाने से ही, तामसिक चीजें खाने से ही मन में इस तरह की प्रवृत्तियां पनपती है। जितना इंसान भक्ष्य चीजें खाएगा और संतुलित रहेगा तो उसका आचरण भी वैसा ही होगा। ऐसा। तो इस तरह अगर हमें लोगों को बदलना है तो सबसे पहले उनका खान पान और आचरण अगर बदलेंगे तो समाज में एक नई जागरूकता आएगी। और वो आचार्य श्री ने काफी काफी प्रयास करे इस चीजों में, बहुत बहुत। बहुत। तो उनकी आचार्य साधना जी तो अभी स्वास्थ्य में तो बहुत गिरावट हुई, तब हम्म, वहाँ दीदियां प्रतिभा स्थली है, वहाँ दीदियों ने कहा सबसे बड़ा काम क्या किया उन्होंने, हमारे बेटियों की शील की रक्षा के लिए प्रतिभा स्थलियां खुलवाई। बिल्कुल। आपकी हमारी बेटियां जो बाहर पढ़ रही है, जाने कौन से कॉलेज में जा रही है, कहाँ जा रही है, और किस प्रकार के लोगों से मिलकर किस प्रकार का खान पान हो गया, किस प्रकार से वो अपने दुर्गति में जा ही रही है ना सबकी। हाँ इतना हम ध्यान रखते रखते आज प्रतिभा स्थली की लड़कियों को आप देखोगे ना, हम लोग वहां गए प्रतिभा स्थली के मंदिर में, तो वहां दर्शन नहीं करने देते हैं नॉर्मल बाहर से आए हुए लोगों को 6:30 से 7 बजे के बीच में। क्यों? क्योंकि मंदिर के बाहर बैठ के जितने भी छोटे बच्चे होते हैं ना 5th क्लास तक के, वो हम्म, सब भगवान की भक्ति करते हैं और हम्म, भजन गाते हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, 4-5 साल के बच्चे, मतलब 4th या 5th के बच्चे, 4th क्लास के, 5th क्लास के बच्चे, सबके पास तो अपने अपने इंस्ट्रूमेंट, कुछ कुछ के पास, सब बच्चे जो कंटिन्यू भजन गा रहे थे 1 घंटे तक बिना नॉन स्टॉप। और वो भजन सुन लो तो मंत्र मुग्ध हो जाओ उनके मुंह से, और अपने आप कंटिन्यू आगे से आगे, आगे से आगे। मैं वो जो दीदी दी बोलती, 2nd क्लास स्टार्ट हो जाओ, 3rd क्लास स्टार्ट हो जाओ, 4th क्लास स्टार्ट हो जाओ, 5th क्लास। और ये क्या सीन था देखने लायक कि बच्चों में ये संस्कार। आज अपन वही तो। क्या कहें, भगवान के दर्शन करने जाने के लिए कहते हैं तो मुश्किल हो रही है। हाँ, और मतलब शिक्षा के साथ धार्मिक संस्कार आ जाए तो फिर बात ही क्या है, बहुत। बिल्कुल अभी उनको।
अभी दीदी फ्राइडे को मेरी बेटी बात कर रही थी मेरे से कि मम्मी बच्चों के एग्जाम फिनिश हो जाए तो मैं ना विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करा के लाऊंगी। सबके भाव अभी फ्राइडे की बात है, देखो आप भाव ही रह भाव ही सब रहे, मतलब हम तो हमारा पुण्य मानते हैं, सोचा और निकल गए, पता नहीं क्या हुआ और कैसे सोचा, क्यों सोचा, बस पुण्य सही। था, बहुत बड़ा पुण्य था हमारा। मेरी मेरी बिटिया ने भी यही कहा, उसने कभी करे भी नहीं। बचपन में करवाए थे मैंने एक बार, तो उसने करे भी नहीं, तो उसको दिल में यही रहा कि मम्मी मैंने नहीं करे। मैंने कहा, बोले अब कैसे होंगे? मैंने कहा हो सकते है बेटा, अच्छे काम करो, अपने जीवन को बदलो, सीधा स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में गुरुवर मिलेंगे, वही दर्शन करना। सही। आपने बिल्कुल सही कहा बहन। मैंने कहा बहुत लंबी आयु होती है स्वर्ग की। बोले ना बहुत लंबी आयु है, लेकिन हाँ, गुरुवर जिसने, हम इस युग में पैदा हुए जहाँ पे हमको गुरुवर का मतलब ये, अभी हम जो नए बच्चे पैदा होंगे उनको बस समझा सकते हैं, लेकिन उनको हाँ, छवियां दिखा नहीं सकते कि ऐसे थे हमारे गुरुवर। दिखाना और समझाना अलग चीज हो जाती है। तो हमको तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मिला है कि हम इस युग में पैदा हुए जहाँ गुरुवर का ज्ञान हमको मिला। ये तो मतलब एक बहुत बड़ी बात है इस समय। और जिन्होंने तो शुरू से लेके एंड तक, कुछ कुछ तो 40-40 50-50 साल से गुरुवर के साथ चल रहे हैं, उनके अनुयायी हैं, उनके 500 से भी ज्यादा ब्रह्मचारी लड़के और लड़कियां हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये देखोगे 15-15 साल के ने बच्चों ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले रखा है उनसे। हाँ, बहुत मतलब लोगों ने देखा है। और आचार्य श्री दूरगामी थे, उन्हें मतलब दिख जाता था। जैसे आज अपन जैसे कहते हैं ना, उपयोग नहीं करते हैं, बाकी उनको सब कुछ दिखता था। एक घटना मेरी दीदी आई थी, उन्होंने बताया, मेरे ताऊ जी वैद्य जी थे, तो प्राय उनका इलाज करने वो जाया करते थे जब थे। वैद्य महावीर कुमार जी मेरे ताऊ जी थे, तो बहुत उन्हें आशीर्वाद मिला हुआ है महाराज श्री से। ताऊ जी अब नहीं रहे हैं, तो जब भी जाते थे ताऊ जी महाराज श्री यही कहते थे कि तुम अभी यह देखने के लिए यहाँ घूमते हो, हमें इन विमानों में आते हो, बोले वहां भी विमानों में ही घूमोगे तुम। तो दीदी बता रही थी कि बोले बताया उन्होंने कि बोले एक बार आचार्य श्री क्लास ले रहे थे, तो क्लास में बोले अचानक क्लास लेते लेते उन्होंने एक महाराज श्री को कहा, तुम उठो और अभी आप बाहर चले जाओ इसी समय, ये कक्षा छोड़ करके आप। तो वो सकपका गए कि मुझे कैसे बोला गया, एकदम से मेरे से क्या गलती हुई। वो उठ करके गए और थोड़ी देर बाद ही उस जगह की छत नीचे गिर गई। हाँ, बहुत है, बहुत संस्मरण है, उनको पता चल जाता था कि क्या हो हाँ। था। पहले एक बार क्या हुआ कि कहीं पे कहीं से विहार कर गए बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले करते हैं वो विहार। अब वो बिल्कुल। रास्ते में जा रहे थे, कोई साथ नहीं, कोई श्रावक साथ नहीं। तब रात में जब शाम होते होते वो पहुंचे, तब जंगल आ गया। अब जंगल, कैसा जंगल, भयावह, इतना वो भयावह जंगल। एलोरा वाला बता रहे हैं, एलोरा वाला इंसिडेंट। हाँ, हाँ, तो वही मैंने भी बिल्कुल देखा। भयावह जंगल था, मतलब वहां पे बड़े बड़े जानवर आते ही थे, वहां पे किसी का बचना मुश्किल था, मतलब अगर कोई रात को रुक गया। और हाँ, उन्होंने, क्योंकि निर्भय होते हैं ना, साधु होने का मतलब ही है निर्भय होना इसका। हाँ, तो वो निर्भय थे, तो क्या करा कि वो क्या, देखते कुछ भी नहीं होता अगर समाधि लेके स्वाध्याय में अपने सामायिक लेके बैठ जाओ। हैं। हाँ, 4-5 शुल्लक जी और थे उनके साथ, बताया उन्होंने कि अगर हम सुबह जीवित रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो समाधि मरण हो जाएगा, समाधि लेके बैठ जाओ। और हाँ, सुबह तक एक भी जानवर पशु कोई भी उनके आसपास आया तक नहीं। नहीं। और सबने सब कह रहे थे ना, और सुधा सागर जी का उसमें सुना था मैंने कि बोले जब एलोरा से हम लोग जा रहे थे, तो बोले मुझे वो जगह दिखाई कि बोले मैंने यहाँ पर समाधि ली थी, लेकिन वो सफल नहीं हुई वो समाधि। बोले तो गुरुवर यही बोले, बोले अच्छा हुआ सफल नहीं हुई, हमारे पुण्य का उदय था कि आपकी समाधि उस समय सफल नहीं हुई। और कहते ना उनसे कि कोई भी तुमको तुमको उनसे लगता जाओ। है कि मैं लेट हो गई, मतलब जल्दी जा रहे हैं, जल्दी जा रहे हैं, नहीं, मैं तो बहुत लेट हूँ मोक्ष जाने में। हाँ, अपन कोई भी क्वेश्चन उनके पास लेके जाते थे, तो हम्म, भीड़ में मान लो पूछ नहीं पाए तो वो अपने आप आंसर दे देते थे। उनको पता लग जाता था कि ये आदमी ये सोच के आया है। मन में क्या चल रहा है, मन में क्या चल मेरे रहा ब्रदर के साथ हुआ। वो गए थे दर्शन करने, बहुत भीड़ थी तो उनको जगह आगे नहीं मिली, है। पूछ नहीं पाए। तो बड़े ब्रदर ने ये कहा था कि उनकी बच्ची पीएचडी कर रही थी संस्कृत में, कि हाँ, महाराज से पूछना है भाई आगे क्या करे। हम्म, तो उन्होंने मतलब अपने आप आंसर दे दिया। बताओ हाँ, आप उस चीज का। महिमा थी उनकी। महाराज मन पर ऐसे है ज्ञान क्या के, गई थी मन दर्शन पर है करने। ज्ञान तो गए। हाँ, बिटिया दर्शन करने गई तो उसके बहुत भाव थे। वो भीड़ में आगे नहीं बैठ पाए, बीच में बैठे वो तो महाराज
मतलब उसका नाम 3 बार लिया, जबकि महाराज को पता नहीं है वर्षा नाम है। हाँ हाँ 3 बार नाम लिया कि ड्राइवर है, अगर वर्षा आ रही है तो वो ड्राइवर क्या कर सकता है, उसको तो चलना तो पड़ेगा ही गाड़ी को लेकर के। तो वो अच्छा। इतनी खुश हुई कि मम्मी देखो मेरा तो महाराज ने 3 बार नाम ले दिया, बहुत भाव से गई थी मैं दर्शन करने। हाँ, भाव की महिमा है। जैसे हाँ, कि तो मतलब घटनाओं से पता चलता है अवधि ज्ञानी भी थे, मन पर ज्ञानी भी थे। अवधि ज्ञानी थी। और ये सही। क्यों आया, देखो पुण्य पुराना चल रहा था, कितना कितना पुण्य, और पुण्य कैसे कमाया उन्होंने, ऐसे ही पिछले किसी भाव में भी ऐसा ही तप किया, त्याग किया, इस प्रकार से ही गए ना वो, इसलिए ऐसा उनको इस भाव में, और इस भाव में जो आचरण उनको देखने को मिला, उसमें एक और खास बात कि स्वयं के साथ साथ हजारों को इस धर्म राह पे लगा। हाँ, खास बात आचरण कैसा होना, एक बार अगर मुनिराज है और आप में ज्ञान है और आप मौन लेके पूरा जीवन निकाल दो, आप किसी को ज्ञान ना बांटो तो क्या होगा। सही नहीं, है। हमारे इसी तो तीर्थंकर को ही हितोपदेशी बोला गया है। तीर्थंकर की महिमा ही इसलिए क्योंकि वो हितोपदेशी है, हित का उपदेश देने वाले हैं। तो ऐसे ही हमारे आचार्य श्री भी थे, हित का उपदेश देने में लगे रहे, हमेशा हाँ, कम बोलते, जरूरत होती जितना बोलते, और सबसे खास बात शब्दों के जादूगर थे। शब्दों के। शब्दों के जादूगर थे। कैसे शब्दों के जादूगर थे, बहुत छोटी सी बात बोलेंगे और उसका मीनिंग बहुत बड़ा निकले। हाइकू भी उन्होंने निकाले हैं ना, कितने उनके वो। हाइकू है, मूक माटी है, और बाकी भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिनमें बहुत छोटे में बात बोली और बहुत बड़ा। उनके प्रवचन में एक ना एक बात ऐसी बोलते ही थे, फिक्स था हाँ, उनके प्रवचन में, एक छोटी छोटी। ऐसे मैं यहाँ से ही लेके आई, अभी हाइकू का बुक लेके ही आई, एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे, पहले बता देती हूँ। ठंडे बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। कितनी मतलब हम्म, वापस बोलू, कितनी बढ़िया बात है, ठंडे। ठंडे हाँ, बस्ते में मन को रखना ही मोक्ष मार्ग है। सही बात है, यहाँ तो मन उबलते थे सबके मन। मन मन को जितना शांत स्थिर होगा। करने पर ही हाँ, एकाग्र मन होकर ध्यानस्थ हो सकते हैं। पहले मन को स्थिर करो, फिर बिल्कुल। एकाग्र करो, तब ही ध्यानस्थ हो सकते हैं, वही मोक्ष मार्ग है, और कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। अब ये बात अलग है कि हम मन को स्थिर रखने के लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, हम ये जो भी कर रहे हैं, पाठ पूजा प्रभु वंदना स्तुति, ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम, पहले मन को स्थिर रखने के लिए कर रहे हैं। मन इधर हाँ, उधर दौड़ा नहीं, आपका ध्यान एकाग्र होगा नहीं, एकाग्र नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग तो बहुत दूर की बात। सही है। तो आज हम ये शुरू कर रहे हैं, और गुरुवर कितने जन्मों पहले शुरू कर चुके हैं, तभी आज उन्होंने ये इस तरह का चारित्र पाया है। एक और हाइकू बहुत अच्छे, दो बहुत अच्छे लगे, बाकी तो सब अच्छे हैं, जो हम रोज कर रहे हैं उसके ऊपर ही। कम से कम कॉमा, कम से कम कॉमा, स्वाध्याय श्रवण का वर्ग हो प्रयोग काल। काम। कम से दोबारा। कम कॉमा लगा, हम्म, हम्म, स्वाध्याय श्रवण का वर्ग हो प्रयोग काल। अब इसका मीनिंग समझना बहुत अच्छा लगेगा, मतलब मुझे ऐसा लगा कि गजब का सार है गुरुवर की वाणी में, जो गजब का सार है वो समझा। कि विविक्षित राशि का उसी राशि में गुना करना वर्ग कहलाता है। हाँ, जैसे 4 है तो 4 से 4 को मल्टीप्लाई हम्म, किया तो क्या आया, 16 है, ठीक है। हाँ, ठीक है, इससे हाईक्यू में क्या किया गया, स्वाध्याय में जितना समय व्यतीत किया है, स्वाध्याय में कितना समय व्यतीत किया है, उसके प्रयोग का काल कम से कम स्वाध्याय काल के वर्ग प्रमाण होना चाहिए। समझ आ गया सभी को, वापस बिल्कुल। अब इसका वही। समझाती हूँ। एक सेकंड मैम, इसे बैठिए। ऐसे समझे कि यदि किसी ने 15 मिनट स्वाध्याय किया है तो कम से कम 15 मल्टीप्लाई 15 कितना हुआ, 225 225, 225 मिनट या 3 घंटे 45 मिनट उसे स्वाध्याय को अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बहुत हाँ। अच्छी बात है। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि एक जानवरों की तरह, बोले जिस तरह जानवर खाना खा लेता है फिर जुगाली करता रहता है पूरी रात, उसी तरह आपको करना चाहिए कि एक बार स्वाध्याय कर लिया फिर उसकी जुगाली करते रहो जब तक पचे नहीं भी।
ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, बहुत मजा आया। मैम हाँ ऋषि, हाँ बोलो जिनेश जी। मैम आप सब लोग तो कितने परम सौभाग्यशाली हो जो आपको दर्शन में, मुझे अपने मेरे जीवन में तो मुझे उनके दर्शन हुए भी नहीं थे। और मतलब कहते हैं ना कि मेरे पता नहीं एक घटना याद आ रही है। महाराज जी की नहीं, जब गणेश पार्वती माता जी का भी ये समाधि मरण हो गया था ना, तो एक हम भी एक अंदर से टूट गए थे। और कल कल के दिन मेरा भी कोई मन भी नहीं लगा था मेरी पढ़ाई में। तो मतलब आज जब भी मैं अपनी करनी माँ को याद करता तो वो हमेशा अपने समीप होती है। मतलब निकट, वो कहते हैं ना दूर होते हुए भी ये कितने निकट होती है। तो वैसे ही उनका, उनके आचार्य श्री के मतलब उनके विचार, उनका आशीर्वाद वो हमेशा अपने अंदर होता है। और मैं मेरी भी एक इच्छा रहेगी कि मुझे उन्हें जिनवानी भेंट करनी थी। जो मतलब एक कहते हैं ना, इतने महान गणनी माँ को नहीं दे पाया और विद्यासागर जी महाराज जी को नहीं दे पाए। ये कहते हैं ना, ये भावना ही रखनी तो बड़ी बात हो जाती है। भावना सबसे पहली चीज होती है, भावना। अगर आपका समर्पण है उनके प्रति, भाव है, तो वो आज दूर नहीं है। क्योंकि भाव से ही पास आते हैं। आज वो, जब वो थे तब भी हम कौन सा रोज जा रहे थे? हम रोज उनके पास जाते थे, सालों में जाते थे, महीनों में जाते थे, लेकिन हम तो भाव से उनको अपने पास ही मानते थे। तो आज भी हमने भाव कर लिए, और आपको शास्त्र भेंट करना है, भाव रख लीजिए और मंदिर में चढ़ा दीजिए, है ना। वो स्वाध्याय, वो शास्त्र उनके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट होते हैं। पर मैम कहते हैं ना कि आप लोगों को उनके साक्षात दर्शन करने का या वो इतना एक सौभाग्य मिला, जो मतलब वो कहते हैं ना किसी को एक नहीं मिलता है ना, तो उससे कंपेयर मतलब वो लोग होते हैं जिन्हें वो चीज मिली होती है। तो और हम आप जैसे अच्छे लोगों के मतलब जिन्होंने उनके दर्शन किए, तो कितने परम सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मैं उन लोगों के बीच में हूँ। बहुत खुश हूँ। मुझे और सौभाग्य मिला था उनके चरणों में शास्त्र भेंट करने का। अरे वाह, क्या और उन्होंने एक अनुमोदना। शास्त्र मंगवाया था सोलापुर से, तो मेरा मायका सोलापुर का है, तो उनको वो शायद अवधि ज्ञान से मालूम पड़ गया होगा कि मतलब वो वहीं पे अवेलेबल है। ओके, तो उन्होंने बोला था कि कोई है जो मेरे को मंगवा के दे सकता है। अच्छा। तो फिर मैंने मतलब दिया था उनको भद्र बहु संहिता, शायद वो किताब का या आपका पुण्य होगा प्रजब का, हाँ। कहीं आपको बहुत ऐसा अवसर मिला। लोग तो गए साल ही तरसते हैं। पुलगांव भी आके गए हमारे यहाँ, मतलब पुलगांव आए थे। एक दिन का ही था उनका स्टे, लेकिन आए थे, मतलब अच्छा लगा। और हम लोग तो मतलब रामटेक वगैरह हर समय, मुक्तागिरी रामटेक में तो हमको ऐसे ही भी लाभ बहुत मिल गया, दर्शन का, जाने का वगैरह। मिले हैं, तो 4-5 कुंडलपुर हाँ, में दर्शन हुए थे। हाँ। अभी और अमरकंटक उनका भी गए। 7वां या 8वां भाव था ये मुनि, इसमें विमल सागर जी महाराज जी ने बताया ही था वो तो। आवेदन स्वागत महाराज ने, हाँ, हाँ वो भी एक वेरी गुड। संस्मरण है उनका कि आपका ये इतना, ये वाला भाव है, इसलिए आपको इतने सारे हैं। इसलिए सब लोग उनके कहने में थे वगैरह। उनका जो आया ना कि ये ऐसा क्यों है, कौन से पुण्य के उदय से है वगैरह वगैरह, तो उसके बिल्कुल, बारे में भी आया था। पुण्य का उदय हम्म। दिख ही रहा है ना ऐसा। और अब हाँ, जैसे पुण्य का उदय हमारा भी है कि हमको उनके दर्शन मिले, ठीक है। हाँ, पुण्य का उदय हाँ, हमारा भी है, पुण्य का उदय उनका भी चल रहा है। लेकिन हाँ, उनका पुण्य का उदय पुण्य को पुण्य मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई करे जा रहा है, और हमारे बिल्कुल। पुण्य के उदय में कई भाव अच्छे भी और कई बुरे भी। तो वो कषायों का वो है ना, कभी कषाय बंद होती है, कभी बिल्कुल, होता है। तो उनके पुण्य की तो सच्ची में मतलब कि ऐसा। लेकिन इतनी जल्दी चले जाना एक हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। हमने सोचा नहीं था कि ऐसे। हम लोग 13 तारीख को दर्शन किए ना, उस समय सब रो रहे थे। A to Z जितने भी मेंबर्स थे वहां पे सब रो रहे थे। लेकिन हम लोग भी रोए, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि गुरुवर चले ही जाएंगे। नहीं तो हम आते ही क्यों, वहीं रुक जाते। सही बात है, मैं यही सोचा था कि आप वहीं रुके हुए होंगे, मैंने तो यही सोचा था क्योंकि कि जब बात हो रही थी कि अब क्योंकि 13 तारीख को तो उनका आहार अच्छा हुआ था। अच्छा मीन्स 3 मिनट आहार, 3 मिनट से ज्यादा वो आहार पे अभी इतने दिनों में जब भी आहार हुआ 3 मिनट 2.5 मिनट से ज्यादा नहीं, उन्होंने लेकिन आहार। ये भी कितना ये है कि देखो, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस का मेन रीजन क्या है? वाटर कंटेमिनेशन। तो वाटर कंटेमिनेशन सिर्फ इनको ही हुआ, बाकी साधु जो प्रसाद सागर जी अगर जो उनके संग के से, उनको किसको भी नहीं हुआ। अरे ये तो भी एक सोच। होता है ना वो। देखो हमको लग रहा है क्या है
जो कर्म है वो तो यहीं पे आने हैं सारे, वो कहाँ जाएंगे? वो बन गया ना, वो आयु कर्म पूरा हो गया था वो जाने का। हाँ सही तो होगा। बस निमित्त, हाँ निमित्त बन गया वो, ऐसा समझ बिना लो निमित्त सिर्फ। के कोई हमारे अभी हम लोगों में अगर कोई मरा तो क्या बोलेंगे? हार्ट अटैक आ गया। हम क्या बोलेंगे इसको? अटैक आ गया, सोते सोते ही मरे गए पर अटैक आ गया। सोते सोते हाँ भी कोई स्वयं सिधा जाए तो उसको हम कहेंगे अटैक आ गया। ये तो हाँ बोलेंगे कि नहीं, बिना हाँ। निमित्त के कौन मरता है? कोई भी नहीं मरता। तो ऐसे ही, लेकिन जो समाधि लेकर मतलब स्वर्ग जाते हैं, उनकी समाधि की मतलब आप ये देखो, आज पूरा मतलब जब बात चल रही थी तब भैया ने बताया, भैया जी है हमारे यहाँ पे मंदिर में, कि 1:30 बजे से उनकी वहां से बात चल रही थी। ठीक है, 1:30 बजे से ये कंफर्म हो गया आचार्य श्री बहुत सीरियस है। ओके, 1:30 बजे से 2 बजे तक, 1 बजे से ही, सॉरी 12-1 बजे से ही पता लग गया बहुत सीरियस है, सीरियस है, सीरियस है। सब जगह खबर फैल गई। तो वहां के ब्रह्मचारी जितने भी भैया जी थे, उन्होंने आगे और किसी को जाने तो देते ही नहीं। इतने छोटा सा कमरा था, आ ही रहा है ना मोबाइल वगैरह, हम्म, छोटा सा कमरा था। तो अब क्या हुआ, 2 बजे बाद वो एकदम स्वस्थ हो गए। जैसा स्वस्थ होते हैं ना व्यक्ति, हाँ वैसा ओम ओम का जाप करने लगे। मतलब वो जब समाधिस्थ हुए, आधे घंटे के अंदर वो पूर्ण स्वस्थ होके गए कहते हैं, एकदम। मरने से उनकी पहले एक बार। चेतना, हाँ, हाँ उनकी ठीक चेतना होता। पूरी एकदम चेतना में थे। आज भैया जी ने बताया, बोले 2 बजे बाद वो एकदम स्वस्थ होके ओम 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 का जाप कर रहे थे, अपने मुंह से जाप कर रहे थे। बाकी तो हाँ, मौन ले रखा था उन्होंने, और कुछ बोलने का तो 3 दिन से मौन ले रखा था। लेकिन बोलो, मतलब ये आज वो बोले तब पता चला कि वो अपने पूरी चेतना अवस्था में गए हैं। हाँ, वो वीडियो भी आ रहा है ना यूट्यूब पे, वायरल हो रहा है ना, लास्ट का अंतिम संबोधन वाला। अंतिम संबोधन वो उससे पहले का है, जब वो ओम 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 बोलकर, हम्म जब हम्म सब नमोकार मंत्र सुना रहे थे उनको, और ओम बोलते हुए वो हम्म। ध्यानस्थ हो गए। मतलब बहुत सुन के ऐसा लगा कि समाधि इसे कहते हैं, जो हम हाँ, सब भी चाहते हैं कि हमारा मरण हो तो समाधि मरण। ये समाधि दुखी अवस्था, आरिक अवस्था, या फिर हम ग्रस्त अवस्था में ले सकते हैं, लेकिन राग सहित और राग रहित, कितने कषायों से रहित होंगे हम, कितना पुण्य कमाएंगे जब हमें समाधि मिलेगी, है ना, चेतना वाली। जब भय खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डर खत्म, बुद्धि कहाँ पे जा रही है? केवल आत्मा पे जा रही है। इतना होने के लिए पुण्य चाहिए, बहुत पुण्य चाहिए। आएगी तो जैसी पर्याय जहाँ लिखी होगी आएगी, प्रकट होगी, अपनी भी होगी। ये है कि हाँ, बहुत बढ़िया सब कुछ गुरुवर, मतलब अतुलनीय है। हम ना किसी से उनकी तुलना कर सकते ना कुछ। लेकिन ये है कि हर व्यक्ति अपने आप में मतलब भगवान है। अपने आप को मतलब कभी कम ना समझो। बस बिल्कुल ये, हर है, व्यक्ति सब अपने भगवान है, आप का। उन्होंने समझ लिया। हाँ हम समझ वही, नहीं थे। उन्होंने हाँ समझ लिया, तभी तो छूटा सारा राग द्वेष, सारी मोह माया। हाँ। कहते अगर हैं हर व्यक्ति ये समझ जाए कि हाँ, मैं मेरे लिए भगवान हूँ, स्वयं के लिए। स्वयं भगवान हूँ। हम्म। और भी अपने कोई उद्गार रखना चाहते हैं तो बोलिए, कुछ हाँ। भजन सुना सकते हैं, कुछ अच्छा जो बोलना चाहते हैं वो बोलिए। जैसे ताऊ जी वैद्य जी थे ना, वो बताते थे दीदी कि उनकी नाभि में से हमेशा कस्तूरी की महक आती थी, बोले। अच्छा। हाँ, ताऊ जी वैद्य थे ना, देखने जाते थे उनको तो बताते थे कि उनकी नाभि में से कस्तूरी की महक आती थी। तो विमल सागर जी ने तो उनके लिए बोला है, एक तीर्थंकर हाँ, पदवी के बोला है लिए। ना, बोला है। हाँ, तो वही, और जो दिखता ही है उनका जो जग वात्सल्य है, प्रेम है इतना, और करने का भाव है सबके प्रति। तो सबके। लगता है कि वाकई में ऐसे तो तीर्थंकर ही होते हैं। मैम, हाँ जिनेश जी बोलिए। उनकी एक किताब थी, अ, आप क्या कितने शुद्ध शाकाहारी हैं। तो उस किताब में मतलब ये हमने जब देखा कि मतलब ये कि मतलब ये जो आज अपन खाते हैं, तो मतलब उन्होंने हर एक चीज का एक कहते हैं ना पूरा वो पूरा एक बताया कि मतलब ये जो तुम खाते हो, इसमें कितना ये शाकाहारी है, कितना ये कहते हैं ना, उन्होंने हमारे आहार मतलब जो अपन जो खाते हैं तो उसका एक बताया है कि मतलब पूरे एक विस्तार एक बताया कि अपन जो भी अपन बाहर का ही खाते ये शुद्ध नहीं है मतलब। बिल्कुल। तो हमारे लिए ही तो उपदेश देते थे ना, भाई कि भाई ग्रस्त अवस्था में आप कि पापों से कैसे बच सकते हो, कितने पापों से बच सकते हो, कितनी चीज का क्या, उनका त्याग कितना कितना था। अभी जब उनको जॉन्डिस जब बहुत ज्यादा हो गया,
तो दीदियों ने कहा कि महाराज श्री गाय के दूध से ये जल्दी जाता है, आप गाय का दूध ले लीजिए, औषधि मान के ले लीजिए। बोले नहीं, छोड़ दिया जो छोड़ दिया, क्यों लेना है। उन्होंने उपचार करने के लिए कोई भाव भी तो होने चाहिए, ना उपचार हो जाए मेरा, भाव ही नहीं। हाँ, शरीर के प्रति ममत्व नहीं था बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल। सही है। 10 दिसंबर से जॉन्डिस का पता लग गया, हाँ, ठीक है। अब 1 महीने तक उन्होंने कोई उपचार स्वीकार नहीं किया। हो जाएगा अपने आप, स्वस्थ हो जाएंगे, शरीर से कोई ममत्व नहीं, कोई भाव नहीं। महाराष्ट्र ने कहा विहार कर गए, मतलब शरीर की ओर ध्यान ही नहीं, या तो उनको समझ तो आ ही जाता है ना विद्वान को कि बस आयु इतनी ही लिखी है, और ममत्व तो था ही नहीं, शरीर से बिल्कुल भी नहीं था। कभी भी बहुत सारे संस्मरण आज ही सुने, बहुत सारे सुने, तो मतलब भाव विभोर हो जाओ अपन, और सुनते सुनते अपनी अपने कान भी नहीं थकेंगे, वीडियो देख देखते आंखें भी नहीं थकेगी, 2 दिन से केवल आचार्य श्री को देखेंगे। यही हो रहा है बिल्कुल। अभी भी कोई सुनाए तो बैठे तरोताजा सुनने के लिए मतलब कहीं कोई वो नहीं है बोरियत की, तो अब ऐसे नहीं। जो सच्चे गुरु जिसको बोलते हैं ना, हमारे यहाँ जैन धर्म में हमारे लिए क्या बोला गया है, सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण मिल जाए तो ही मोक्ष मार्ग पॉसिबल है। मोक्ष पाने के लिए सच्चा देव, सच्चा शास्त्र और सच्चा गुरु होना कंपलसरी है। सच्चा देव हमने देखा नहीं, बस उनकी प्रतिमा, उनकी बातों को, उनके शास्त्रों को पढ़ के हम उनको देख रहे हैं। तो जो गुरु होते हैं ना, सच्चे गुरु, वो ही मार्ग दिखाने वाले होते हैं। तो अगर सच्चे गुरु को हम नहीं मानेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता। सच्चा गुरु ही रास्ता दिखाने वाले हैं, और उन्होंने दिखाया है, 100% दिखाया है। आप उनकी लिखी हुई चीजों को पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बातों में आपको सीधा मोक्ष का मार्ग ही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। कहने गुरु शब्द का अर्थ ही मैंने प्रमाण सागर जी के उसमें पढ़ा था, ये बताया था। बोले गु मतलब गूढ़ अंधेरा, रो से रोशनी, जो गूढ़ अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाए वही सच्चा गुरु है। वही सच्चा गुरु। तो तो अब और मुझे किसी को इसकी कुछ छोटी बोलना छोटी है बताइए। देखने लगाए। कल भी मैंने उनका एक वीडियो देख रही थी, उसमें उन्होंने बताया कि पूरा जैसे स्वाध्याय करना या पढ़ना ही बोले सब कुछ नहीं है। जो स्वाध्याय में स्तुति होती है, बोले उस स्तुति को भी पढ़ना बोले एक स्वाध्याय ही है। बोले थोड़ा पढ़ो लेकिन पुनः पुनः पढ़ो, बार बार पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो। और अभी हमने पढ़ा ना, इतना बड़ा बढ़िया हाइकू, कितना बढ़िया था। हाँ, ये स्वाध्याय करो, लेकिन उसका प्रयोग वर्ग काल बड़ा होना चाहिए। होना चाहिए, सही है। कुछ हम उनके लिए जो आज मैंने बोला था तो देख के ही बोला था, मतलब। सोनल जी, हाँ हाँ ऋषभ जी। भाई क्या है कि अपन ऐसे बात पर चर्चा कर रहे हैं हम्म, जो मुक्ति मार्ग पर चले हैं और मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले हैं। ऐसे कौन है? तीर्थंकर से लेके एक गृहस्थ तक, पंचमन। सम, अ- अविरत सम्यक दृष्टि तक। हाँ, क्यों है? क्योंकि इनने अपने स्वभाव को पहचान लिया, बिल्कुल। और इसके नीचे वाले जो गुणस्थान वाले हैं, उन्होंने अपने स्वभाव को नहीं पहचाना। ठीक है कि नहीं? अब पहचान तो इनको हो गई पूरी, हम्म, और स्थिरता अलग अलग है, स्थिरता में अंतर है। आता है। स्थिरता में कैसे अंतर है कि चौथे गुणस्थान वाला को 6 महीने में आत्मा में जाए, हम्म, उससे कम वाला 15 दिन में जाए, फिर मुनिराज हैं तो वे तो हर क्षण जाते हैं, अच्छा। और इससे ऊंचे हैं तो वो तो स्वभाव में लगे हैं। तो ये मार्ग है। तो हमें ये समझना है कि देह अपना काम करता है, देह का जो स्वभाव है वो काम करता है, उसको कोई बदल नहीं सकता। बदल सकता कोई? नहीं बदल, कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। माने इंद्र जिनेंद्र, कोई मंत्र तंत्र कोई भी नहीं बदल। उसके स्वभाव को, बिल्कुल, भगवान आके भी कुछ नहीं उसके कर क्या, उसके सकता। क्या क्षय द्रव्यों के स्वभाव को। हम्म, तो उस क्षय द्रव्यों में एक द्रव्य मैं भी हूँ, हम्म, मैं हूँ जीव द्रव्य। हम्म,
तो हमारे स्वभाव को भी कोई नहीं बदल सकता। कोई दुश्मन चाहे तो हमारे स्वभाव को बदल सकता क्या? बिल्कुल नहीं। कोई मित्र चाहे तो नहीं, वो ना स्वभाव कोई दिला भी। सकता है? वो तो स्वभाव से है। ठीक है। ऐसा चिंतन मनन चलता है किनका? मुनि जो राज मोक्ष मार्ग में लगे हैं, बिल्कुल, ऐसा चिंतन मनन उनका चलता है। बिल्कुल। और उस चिंतन मनन से आज देखो, तीर्थंकर से लेके कितने आचार परंपरा चली। कुंद कुंदाचार महावीर स्वामी के जीवन काल से लेके आचार परंपरा चली और चली आई और चलती जाएगी। कब तक चलती जाएगी? पंचम काल बिल्कुल, पंचम काल के अंत तक। तक चलेगी। हाँ, ये चलती जाएगी। तो ये परंपरा चलेगी और अनंत जीवों को, बहुत से जीवों को जो समझेंगे, पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, उनका जीवन धन्य होता जाएगा। ऐसा बिल्कुल, यानी चौथे गुणस्थान से लेके सब लाइन में लग गए हैं उस टिकट की। रेल की टिकट के लिए जो लाइन में लग जाता है उसको टिकट मिलती कि नहीं मिलती? पर ऐसा है बिल्कुल जो सामने खड़ा है फर्स्ट, उसको फर्स्ट मिलेगी, जो सबसे पीछे उसको बाद में मिलेगी। बाद में और मिलेगी जरूर। मिलेगी। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो ऐसे चिंतन मनन से, ऐसा तत्व ज्ञान करके, ऐसी प्रेरणा लेके हम उस मार्ग में लगें तो ये सच्ची श्रद्धा हमारी होगी, सच्ची बिल्कुल। श्रद्धांजलि हमारी सच्ची होगी। नहीं तो ऐसे तो सब कोई करते जाते हैं और अनंत काल निकल जाता है। तो अनंत काल ना निकले, अंत काल आए, ऐसी श्रद्धा के साथ हम समझें और पढ़ें और स्वाध्याय करते चलें, क्योंकि ये परंपरा बनी रहे हमारे जीवन में। ऐसा नहीं कि आज हमने कर ली, कल के दिन भाई जितने लोग बैठे हैं तो रोज स्वाध्याय में है, तो आपका जीवन ऐसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बिल्कुल। हमें ठीक है हमारे कि नहीं? जीवन को बिल्कुल तो आचार्य ये के समान बनाना है। इससे हमारी प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल, मतलब किसी के गुणों का अनुवादन, गुणानुवादन तभी होगा तब आप जिनके गुणों को अपने में ढालोगे, आप वैसा बनने का प्रयत्न करोगे जो उन्होंने मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पे चलना है। हमें सिर्फ उनका गुणानुवादन ही नहीं करना है, उस पे अब चलना जैसे है। एक बात करी, सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का अवलंबन व्यवहार से है। तो व्यवहार से अवलंबन सच्चा होगा तो निश्चय से अवलंबन सही होगा, आपका आत्मस्वरूप ही में होगा। और व्यवहार से गड़बड़ होगा तो अंदर में सच्चा नहीं मिलेगा। तो सही बात व्यवहार की इतनी आवश्यकता है कि सच्चा मिले। तो व्यवहार सच्चा होगा तो निश्चय से आत्मा भी सच्चा मिलेगा। ठीक है कि नहीं? तो दोनों का परस्पर मेल है। तो इन मेल को बिठा के, इस मेल के माध्यम से जो करेगा उसको मोक्ष मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। और जो इस परंपरा से भटकेंगे उनको नहीं मिलेगा। कोई भी है जीव। भाई सुमित प्रकाश जी बोल रहे थे कि जैसे क्या नाम से, शक्कर मीठी है स्वभाव से, तो उसके लिए कितना मंत्र पढ़ा जाए तो वो मीठी हो जाए। मीठी तो स्वभाव से, उसके कोई मंत्र नहीं पढ़ना, सिर्फ क्या करना है, चखना पड़ेगा। बस। तो ऐसी आत्मा जो स्वभाव से सुखमय है, आनंदमय है, तो क्या करना पड़ेगा? उसको आत्मा के अनुसरण करना, अनुभूति। उसको अनुभव करना पड़ेगा। तो अब अनुभव कैसे होगा ये समझना है अपन। तो पहले क्या होता है कि जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, ये चर्चा क्या होगी, धारणा में आएगी अपनी। पहले ज्ञान में आएगी, फिर धारणा में आएगी, फिर श्रद्धा में बैठेगी। तो पहले चर्चा नहीं होगी तो धारणा नहीं बनेगी, और धारणा नहीं बनेगी तो श्रद्धा श्रद्धांजलि है। नहीं होगी। ये क्रम है। बिल्कुल, जैसे अगर हम बच्चों को, हम लोग ही हैं अभी अभी जैसे हमारे आने वाले बच्चे जिन्होंने आचार्य श्री को नहीं देखा, हम उनके सामने चर्चा ही ना करें कौन आचार्य श्री, क्या है, कौन है, तो यहाँ तक श्रद्धा आएगी कहाँ से? सच्चे देव के गुरु के प्रति सच्चा, उनके प्रति श्रद्धा कहाँ से आएगी? पहले हमने इस बारे में चर्चा करी, फिर उनके धारणा में बैठाया कि सच्ची गुरु ऐसे होते हैं जो धारणा में
स्वतः अगर हम चर्चाओं में रखेंगे तो धारणा में स्वतः बैठेगा एक ना स्वतः एक दिन। बैठ जाए, और वो स्वतः बैठती बैठती श्रद्धा में आ जाएगी। आज हम उनको कैसे उनको पूज रहे हैं, श्रद्धा के बिना कैसे पूजा जाता है? नहीं पूजा जाता, श्रद्धा से ही पूजा जाता है। और श्रद्धा किस पर है, किस पर होती है श्रद्धा? जिन्होंने उस चीज को अनुभव किया है। कहते थे तीर्थंकर अपने पूरे काल में उपदेश नहीं देते, हाँ। अपने पूरे जीवन काल में उपदेश नहीं देते हैं तीर्थंकर, ठीक है? उपदेश कब देते हैं? जब वो केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद उपदेश देते हैं। क्यों? संपूर्ण ज्ञान, हाँ। क्यों? वो कहते हैं जब तक मैं अनुभव नहीं करूंगा बताऊंगा कैसे? मैं संपूर्ण अनुभव करूं तो संपूर्ण बताऊं, आधी अधूरी बात से क्या मतलब है ना? तो ऐसे ही हमारे आचार्य श्री ने इन सब चीजों को अनुभव किया, और उनको देख के, उनकी चर्या को देख के हम सीख रहे हैं, उनको देख के, उनके समता भाव को देख के हम सब सीख रहे हैं उनसे। वो खुद ही उपदेश, कहते हैं ना प्रतिमा उपदेश देती है, वैसे ही आचार्य श्री के जो गुण है वो स्वयं उपदेश दे रहे हैं कि वैसा बनना है तो क्या करना पड़ेगा। राग द्वेष मोह कषायों को छोड़ना पड़ेगा, निर्मोही होना पड़ेगा। आज बहुत अच्छी से पूरी उसमें सभा में यही बात थी कि वो बिल्कुल निर्मोही थे, एक भी शिष्य को संघ को अपने पास आने तक भी नहीं दिया। जो जाए वहीं रुक जाओ, आने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का मोह नहीं। पद को त्याग दिया, पद का भी तो मोह होता है, पद को तो पहले ही त्याग दिया, पद से कोई मोह नहीं। सिंपल आचार्य नहीं, सिंपल विद्यासागर जी होके गए। आचार्य तो हमारे लिए है और रहेंगे है ना? तो कुछ लाइंस, हमें धर्म के अतिशय से आचार्य जोड़कर चले गए, हमें धर्म के अतिशय से आचार्य जोड़कर चले गए, और कषायों की कारा का बंध तोड़कर चले गए। कषाय नहीं थी उनके पास, बिल्कुल। माया मत्सर मोह क्रोध तो छोड़ चुके थे पहले ही, माया मत्सर मोह क्रोध तो छोड़ चले थे पहले ही, वर्तमान के वर्धमान संसार छोड़कर चले गए, वर्तमान के वर्धमान संसार छोड़कर चले गए। तो ऐसे अब ना कुछ भजन सुनाती हूँ, और किसी को कुछ सुनाना हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि 13 तारीख को हम पहले निष्कम सागर जी महाराज के पास गए थे, उन्होंने पूरी गुरु भक्ति हमको सुनाई करी, मैंने YouTube पे भी डाल रखा है, लेकिन आज उस गुरु भक्ति को बार बार पढ़ने का, बोलने का मन करता है, तो हम सुनेंगे। आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके ओ, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। गुरुवर की मूरत को एकटक निहारो, गुरुवर की मूरत को एकटक निहारो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो, मन में तुम अपने गुरु को बसा लो। काहे ढूर जग में ओ, काहे ढूर जग में क्यों होता परेशान, काहे ढूर जग में क्यों होता परेशान, गुरु में देखेंगे महावीर भगवान, गुरु में देखेंगे महावीर भगवान। हो गुरुवर की चरण धूल माथे से लगा लो, गुरुवर की चरण धूल माथे से लगा लो, रोग शोग दूर हटे तुम ये आजमा लो, रोग शोग दूर हटे तुम ये आजमा लो। गुरु बिना ओ, गुरु बिना, गुरु बिना मिलता
गुरु बिना मिलता ना मुक्ति का धाम, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। आंख बंद करके ओ, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, आंख बंद करके लगाओ जरा ध्यान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान, गुरु में दिखेंगे महावीर भगवान। और अगर आज साक्षात गुरुवर ना दिखे, बहुत सुंदर, वो आपने बहुत सुंदर गाया, भजन भी बहुत अच्छा था और आपने बहुत सुंदर गाया। अगर प्रत्यक्ष गुरुवर नहीं दिख रहे तो महावीर भगवान को देख लो, वहां गुरुवर नजर आ जाएंगे। जरूरत ही नहीं होती, आंख बंद करो खुलो, उनकी झलक ही ऐसी है कि ऑटोमेटिक चलती है आंखों के आगे। ज्ञान का गया बनी हुई अभी तो एनी टाइम ज्ञान में झलक रही है। बिल्कुल, मतलब रात दिन जुड़े हुए हैं, पहले शायद कम थे लेकिन अब और ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि अब जब कहते हैं ना, जब कोई चीज दूर चल जाती है तो वैल्यू ज्यादा हो जाती है। ज्यादा वैल्यू हो बिल्कुल जाती है। सही कहा। बिल्कुल अभी तक तो थी, वैल्यू भी थी, जान भी रहे थे, दर्शन करने भी भाग रहे थे, उनकी बातों का अनुसरण भी कर रहे थे, किसी ना किसी माध्यम से समझ भी रहे थे, लेकिन जब अब दूर चले गए तो ऐसा लग रहा है अब हमको ज्ञान देने वाले कहाँ गए, अब हमको डांटने वाले कहाँ गए, समझाने वाले कहाँ गए। मतलब मन नहीं लग रहा, कहीं भी नहीं लग रहा। बिल्कुल उनकी यादों में है अभी। जैसे एक घर का कोई व्यक्ति चला जाए तो हम कितना राग रखते हैं, वही। कितना रोते हैं, किसके कितना उसके प्रति तड़पते हैं। लेकिन आज गुरुवर आज हमारे यहाँ मतलब बताया भैया जी बुंदेलखंड के, है ना, तो बुंदेलखंड के लोगों में प्रसिद्ध है कि आपके घर में पूछेंगे कितने लोग हैं, ठीक है, तो अगर उनके घर में 5 लोग होंगे तो वो बोलेंगे हम 6 हैं। वो सब मतलब पूरे बुंदेलखंड में फिक्स्ड है कि वो गुरुवार को अपने घर का सदस्य माने, अच्छा, वैसे ही बोलेंगे हम 6 हैं, और गुरुवार को अपना ही मानते, इतना ज्यादा है वहां पर बुंदेलखंड में गुरुवार का। तो ऐसे ही हमारे जैसे घर से सदस्य चल जाता है ना, वैसे हमारा कोई जीवन का महत्वपूर्ण चीज हमसे दूर हो गई है, ऐसा अभी मतलब क्या कहते हैं, राग आता है ना बहुत ज्यादा, हाँ वो तो निर्मोही हो गए और हमें राग में छोड़ गए। लेकिन ऐसा राग अच्छा है जो हमें धर्म राग की ओर लेके जाए। ठीक है, बाकी राग बिल्कुल। कोई कर ही नहीं, अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपने सब चीजों से, लेकिन उनके प्रति राग रखेंगे तो हम जरूर से मोक्ष मार्ग की उनके ओर बढ़ेंगे। जैसे उनका सच्चा समर्पण ये है कि उनके जैसा बनने का प्रयास करें, उनके बताए हुए पथ पर आगे चले। बिल्कुल, मैंने यही लिखा था आज सभा में, यही सुनाया था कि 56 साल गुरुबाई का 56 वर्षों का कठोर तप, त्याग, तपस्या मानव जीवन को संदेश दे रही है कि मृत्यु का आना तय है। मतलब इतना तपस्या कर ली तो क्या सोचेंगे हम मृत्यु नहीं आएगी, मृत्यु का आना अमर तय है, लेकिन कुछ ऐसा कर जाना चाहिए कि जाने के बाद भी लोगों की स्मृतियों में वो में अमर बन जाए। आज वो हमारे सभी की स्मृतियों में अमर हैं, वो कहीं गए नहीं। बिल्कुल हम सभी को श्रद्धा सुमन इस रूप में होना चाहिए कि हम उनके बताए अहिंसा सत्य के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें। केवल नाम लेंगे, गुणगान गाएंगे, संस्मरण सुनाएंगे तो उससे हो जाएगा क्या? नहीं ना, उनके गुणों के वो अपनाकर अहिंसा सत्य के मार्ग पे चले, साथ ही उनके जीवन से प्रेरणा लेकर, क्या प्रेरणा लेनी है हमको उनके जीवन से, उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम संग्रह से विग्रह की ओर बढ़ते चले जाए। ये वेरी हमारा गुड। कर्तव्य होना चाहिए। संग्रह से विग्रह की ओर, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो ऐसे ही भाव हम रखेंगे आगे भी। आचार्य श्री को श्रद्धांजलि है हम सबको। हम वो तो अपने मोक्ष मार्ग के जहां पर उनका रास्ता था वहां पहुंच गए, आगे चले गए, लेकिन हम सब जो उनके राह पर चलने के लिए तैयार हैं, हम सबको वो दूर से ही संदेश दे रहे हैं, दूर होते हुए भी हम सबको ज्ञान दे रहे हैं। ये उनकी बहुत बड़ी मतलब भूमिका रहेगी हमारे जीवन में, है ना, कि बस गए और चले गए ऐसा नहीं, वो जो ज्ञान दे रहे हैं अब हम और ज्यादा अपनाने लगेंगे, है ना। मैं तो अभी वहां गई ना, हाईक्यू की बुक लाई हूँ,
तो मुझे ऐसा लग रहा है मैं दिन भर इसे ही पढ़ी जाऊं। इतनी छोटी छोटी सी बातें और इतनी गंभीर बातें, इतनी हाँ। गंभीर बातें बहुत अच्छी आज मैंने सुनी सबके, क्योंकि देखो हम तो भी बच्चे हैं, छोटे, समझते नहीं है। जो 60 साल से जो समझ रहे हैं उन चीजों को, वो उनके पास में बैठ के आए, 2-2 घंटे उनसे चर्चा करके आए, वो भी यही कह रहे हैं। शंका का समाधान बहुत छोटी सी बात में ही हो जाता था। बहुत छोटी सी बात बोलते और शंका का समाधान कर देते थे, पता ही नहीं चलता कैसे हो जाता। तो ऐसे ही हमारी भी शंका ये है कि प्रभु हम भी आपके जैसे मोक्ष मार्ग पे कब आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं मेरे हाँ आचरण को अपना लो, बढ़ जाओगे। मैम हाँ जी, नहीं मैम बोलिए बोलिए। प्रमाण सागर जी महाराज जी का एक अनुभव याद आ रहा है, जो मतलब उन्होंने एक बार प्रवचन में बताया था कि एक बार भी बहुत ही बीमार हो गए थे, कि मतलब अभी एक तरफ अभी और अगले दिन प्रवचन। अब उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा था कि मतलब मैं अभी किस बारे में कहूँ। तो विद्यासागर जी महाराज जी उनके पास आए, कैसा है स्वास्थ्य, अभी ठीक है। और मतलब पता नहीं उनके सिर्फ दर्शन किए उन्होंने, बस थोड़ा सा ही कहते हैं ना, एक स्नेह लुटाया मतलब। और पता नहीं उन्हें कहाँ से एक कहते हैं ना एक मालूम पड़ गया कि मतलब मुझे किस में प्रवचन, उन्हें नहीं मालूम पड़ रहा था किस विषय में दूं। तो पता नहीं महाराज जी के दर्शन करने मात्र से ही उन्हें ये कहते हैं ना, उनका ना सिर्फ थोड़ा बुखार एक थोड़ा कम हो गया, और उन्हें अगले ही दिन अच्छे से प्रवचन भी उन्होंने दिया। और कहा उनका बुखार ये 105 डिग्री इतना था, कहा वो एकदम से 90 तक आ गया। मतलब इतना महाराज जी का, महाराज जी के ये आशीर्वाद का भी, उनके स्नेह का इतना चमत्कार, वो आप कहते हो ना ऑरा उनका सही इतना। बात है, आभा मंडल और का फर्क पड़ता भी है। उनका आभा तो बहुत विशाल था, जिसमें संपूर्ण प्राणी मात्र, हम लोग वहां बैठे थे ना, तो एक छोटी सी गाय थी, वो रोज आती थी उनके दर्शन करने के लिए, उस समय पे पहुंच जाती थी। हाँ, तो मैंने भी देखा वीडियो हमारे में। पीछे मारने के, मतलब हमको तो डर लग रहा था कि मारेगी मारेगी मारेगी। और फिर सबके ये तो रोज आती है रोज आती है, कुछ कर नहीं रही थी, बैठी थी अपने आराम से, रोज उस हाँ। समय पे पहुंच जाती। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मी उसमें कुछ आ जाता था क्या, मतलब गाय में। मैंने कहा नहीं बेटा, कोई में से उनका रिश्ते चलते हैं, ये ज्ञान चलता है कि इनसे मुझे सही बात। ज्ञान मिलेगा। हाँ, गाय संगी की सम्यक दृष्टि होगी। हाँ संगी 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 पंचेंद्रिय जीव है। हाँ हाँ, सम्यक दृष्टि भी हो जिनमें सकती है। ज्ञान वाला जीव है, ऊपर की पर्याय अलग है। वो हम्म, गाय की पर्याय में है, ये सबकी पर्याय अलग अलग, ज्ञान तो सब में एक सा है। तो ज्ञान जानता तो ज्ञान से है, तो ज्ञान के भाव से वो सब जानते रहते हैं। बिल्कुल पर पर्याय बदली हैं, पर्याय ऊपर की पुद्गल की पर्याय अलग है, जीव की पर्याय अलग है। तो जीव की पर्याय कैसी भी हो तो ज्ञान में है। ठीक है कि बिल्कुल। नहीं? तो और इसको अपन आगे से मतलब कल जो भी क्लास होगी तो अपन समाधि मरण का मैंने भेजा था, वो हाँ रत्न हाँ श्राप का 4 का है, हाँ वो ले हाँ, लेंगे। और एक कार्तिक अनुप्रेक्षा का भेजा था, आरती के ये अनुसार 2 विषय अपन ले लेंगे कल, तो उसका और ताजा हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल, कल उसको ले लेंगे हम। और मैंने मैंने कल परसों मतलब, हाँ परसों तक के दिन सोचा था कि नेक्स्ट क्लास हम 1 घंटा रखेंगे आ, हमारे नए दर्शन स्तुति सीखने के लिए। ठीक है, तो हम 2:30 से 3:30 वो रखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट समाधि मंडल ले लेंगे, या रत्नगंज शावकाचार्य जो हमारा स्वाध्याय चल रहा है वही हम आगे करेंगे। मतलब मैंने सोच रखा था, लेकिन अब कल और आज तो ऐसा ही, मतलब कि कल तो मन ही नहीं लग रहा था। तो अति पुण्य उदय जब आया, उसको पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा। ठीक है ना, ठीक बहुत अच्छी दर्शन स्तुति है, मजा आएगा। ठीक है ना, चलिए, जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।